हेलो गाइस, गौरव यार। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने एडसेंस अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेना होगा। तो मैं अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लिया है। आपको भी इसी तरह अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करना है ना। मैं एक बात और आपको बता दूं, आपका पेमेंट मेथड तभी शो होगा जब आपके अकाउंट में बैलेंस में $10 से अधिक हो जाएंगे। अगर आपके बैलेंस $10 से कम है तो आपके सामने पेमेंट मेथड आपका नहीं शो करेगा। तो जब भी आपके बैलेंस में $10 से मतलब अधिक का बैलेंस हो, तभी आपके सामने पेमेंट मेथड शो करेगा, है ना। तभी आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना होगा और 3 डॉट मतलब मेनू, एक साइड कॉर्नर पर आपको मेनू का ऑप्शन दिखेगा 3 डॉट जैसा। तो उसमें आपको क्लिक करना है ना। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप थोड़ी नीचे स्क्रॉल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है होम, एड, साइट्स, ब्लॉकिंग, कंट्रोल्स, रिपोर्ट, ऑप्टिमाइजेशन, है ना। फिर देखने को मिल रहा है पेमेंट। जैसे ही नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप उसमें आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं किस तरह का इंटरफेस खुलकर आता है ना। ये तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया, है ना। ये देखिए, मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया, है ना। और आपके जैसे ही $100 होंगे तभी आपको मतलब पेमेंट मेथड आप ऐड कर देंगे। लेकिन आपके जब $100 बैलेंस में होंगे तब आपको पेड किया जाएगा मंथली, ये आपको मैं बता दूं। तो ये देखिए, मैंने जैसे ही पेमेंट मेथड पर क्लिक किया, टैप किया, तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया, हाउ यू गेट पेड। मतलब ये मेरे से पूछ रहा हूँ मैं आपको कैसे पेड कर सकता हूँ। तो ये देखिए, यहीं पर मेरे को पेमेंट मेथड डालना होगा, ऐड करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या क्लिक कर दूंगा, ऐड पेमेंट मेथड पर, है ना। तो आपको भी यहीं पे क्लिक करना है ऐड पेमेंट मेथड पर। जैसे ही आप ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस अगेन खुलकर आ जाएगा, है ना। दोबारा कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा होगा ऐड ए पेमेंट मेथड टू रिसीव्ड पे आउट वायर ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट योर बैंक फॉर एक्सचेंज रेट्स एंड फीस, बैंक अकाउंट मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया एंड इन US डॉलर करेंसी। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि ये मतलब जो बैंक अकाउंट है वो इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए और US डॉलर की करेंसी आपके बैंक में आएगी, है ना, जो एक्सचेंज होगी रुपीज में इंडिया में, है ना। तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी ID आपको छोड़ देना है, इसको नहीं भरना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिख रहा है ऑप्शनल, तो इसको आपको छोड़ देना है ना। आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको नेम ऑफ द ऑन द बैंक, मतलब नेम ऑन द बैंक में आपको भरना है कि जो आपका बैंक में नेम हो, है ना। जैसे आपका मेरा नाम है गौरव, तो मैं यहाँ पे भरूंगा गौरव, क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो गौरव के नाम से है ना। जो आपका मतलब जो नाम बैंक में जो आपके पासबुक में हो वही नाम यहाँ पे भरना है। जैसे मेरा नाम गौरव भरा है पासबुक में, तो मेरे को यहाँ पे गौरव डालना पड़ेगा। गौरव पूरा नाम है ना, गौरव सिंह, है ना। फिर बैंक नेम, जैसे आपका बैंक है, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, तो आपको जो भी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, मतलब जिस भी बैंक में आपका खाता हो, उस बैंक का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपको डालना पड़ेगा IFSC कोड, है ना। उस बैंक का IFSC कोड डालना पड़ेगा, है ना। फिर आपको डालना पड़ेगा स्विफ्ट कोड। तो आपको स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा, आपका जहाँ भी जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट हो, है ना, जिस भी शहर में आपका अकाउंट हो, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, उस ब्रांच का जाके आपको ब्रांच मैनेजर या फिर ब्रांच के किसी भी कर्मचारी से, मतलब कोई भी हो, उससे आपको पूछना है कि इस ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है। बिना स्विफ्ट कोड के आप इंटरनेशनल पेमेंट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आपको स्विफ्ट कोड कंपलसरी भरना होगा, है ना। तो आपको स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा, उसी ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से आपको स्विफ्ट कोड पूछना पड़ेगा, है ना। वो आपको बताएगा कि इस ब्रांच का मतलब इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। तो आपको ब्रांच मैनेजर से जाके पूछना पड़ेगा, है ना, सिंपली। फिर आपको भरना पड़ेगा अपना अकाउंट नंबर, है ना। जैसे ही आप अकाउंट नंबर भरते हैं तो एक बार और रीटाइप अकाउंट नंबर, मतलब फिर से आपको एक अकाउंट नंबर भरना पड़ेगा, है ना। फिर नीचे इंटरमीडिएटरी बैंक, आस्क योर बैंक, इसको आपको दोनों मतलब दोनों कॉलम को छोड़ देना है। FFC और FBO इन दोनों को आपको छोड़ देना
है, मतलब इसको नहीं भरना है ना, इसको आप छोड़ देना है, बस आपको इतना भरना है जितना मैंने आपको बताया है ना। फिर आपको क्या करना है, सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड पर क्लिक कर देना है कि ये मेरा बैंक अकाउंट प्राइमरी है ना। इसमें आपको डिप पर टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सेव का आइकॉन है ना। जैसे ही आप सेव के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको मतलब आपका पेमेंट मेथड सेव हो जाएगा है ना। अगर आपने करेक्टली मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन सही सही करेक्ट ही भरी होगी तो आपका ये बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। और इसकी पेमेंट, एडसेंस की पेमेंट 21 तारीख को रिलीज होती है और 2 से 3 दिन में मतलब बैंक अकाउंट में आती है, तो आपके पास ये पेमेंट आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा है ना, क्योंकि मैं एडसेंस से रिलेटेड वीडियो इसी तरह लाता रहूँगा।